वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वाले चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। उसमें मैंने 3.1 प्रश्नावली को सॉल्व करा दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब हम उदाहरण पे आ गए हैं, लेकिन उसका टॉपिक बदल गया है। टॉपिक ये है कि एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। आपको क्या करना है कि अलग अलग विधि से रैखिक समीकरण को हल करना है। इससे पहले हमने ग्राफीय विधि से कैसे हम दो समीकरण को सॉल्व करके x और y की वैल्यू प्राप्त करेंगे उसके बारे में हमने बताया था। लेकिन अब हम आ गए हैं विभिन्न विधियों में। तो पहला है उदाहरण नंबर 7। प्रश्न कहता है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। ठीक है, तो ये समीकरण युग्म है और इसको हल करना है किस विधि द्वारा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो इसको बहुत अच्छे से आप समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी विधि है और हम लोग इसको सीखेंगे कैसे करते हैं। तो हम लिखेंगे यहां हल। क्या लिखेंगे? हल। अब हम लिखेंगे समीकरण युग्म। क्या क्या समीकरण युग्म में दिया है वो लिखेंगे। समीकरण युग्म में क्या दिया है? 7x - 15y = 2। यहाँ x + 2y = 3। इसको हमने बोल दिया समीकरण 1, इसको बोल दिया समीकरण 2। इसमें करना क्या होता है कि किसी एक चर को दूसरे चर के फॉर्म में एक्सप्रेस करके उस चर का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित किया जाता है। तो हम समीकरण 1 को लिखते हैं। समीकरण 1 क्या है? 7x - 15y = 2। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 7x = 2 + 15y। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, फिर हम x बराबर लिख सकते हैं 2 + 15y / 7। ये हम ले लिए समीकरण 3 कह दिए। अब हम यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समीकरण 3 से ये समीकरण 3 से x बराबर क्या है? 2 + 15y / 7 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, यहां से x की वैल्यू निकाल दिया y के पद में और फिर यही x की वैल्यू हम पुट करेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या कहता है? समीकरण 2 क्या है? देखिएगा, x + 2y = 3। तो x की वैल्यू यहां पुट करिए तो क्या हो जाएगा? 2 + 15y / 7 + 2y = 3। यहाँ पे हम 7 हमने ले लिया एलसीएम, तो इसको करिएगा सॉल्व। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 + 15y + 14y = 3 हो जाएगा ना। 7 एकदम 7 आ गया, मतलब 7 से भाग देंगे 1 को, 1 से 7 को भाग देंगे तो 7 आ गया, 7 × 14। ठीक है, ये तो आपको आता होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 15 और 14 क्या हो गया? 29y / 7 = 3। तो आप ये क्या लिख सकते हैं? उधर तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 2 + 29y = 21। ठीक है, और
29y बराबर क्या हो जाएगा 21 माइनस 2। ओके, तो y बराबर क्या मिल गया आप 29y बराबर हो गया 19। इसी को हम आप लिख सकते हैं y बराबर क्या हो जाएगा 19 बटे का 29। आपको y की वैल्यू पता चल गई, आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब यही y की वैल्यू समीकरण 3 में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहां x के मान के लिए समीकरण, हम समीकरण कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तीसरा समीकरण, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा x बराबर क्या है 2 + 15y बटे का 7। तो यहाँ 2 + 15 y की वैल्यू क्या है 19 बटे का 29 और यहाँ बटे का 7 हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको आप ऐसे लिखेंगे कि 2 गुणते 29 + 15 गुणते 19 बटे का 7 गुणते 29, ठीक है। अब इसको गुणा करिए, क्या मिल जाएगा 2 अट्ठे 2 9 18 हासिल 1 2 दूना 4 1 5 प्लस 15 9 135 फिर 5 हासिल 13 15 1 का 15 और 13 कितना हो गया 15 और 13 कितना हो जाएगा 8 और 2 और फिर यहाँ पे 7 गुणते 29। फिर इसको करेंगे तो क्या हो गया, जोड़ दिया 8 5 13 हासिल 1 5 8 5 13 और 1 14 हासिल 1 और यहाँ 3 बचे का 7 गुणते 29। 7 से कट जाएगा 7 चौक 28 और 7 9 63। तो आपका आ गया 49 बटे का 29, ये x की वैल्यू। ये आपका x और y की वैल्यू प्राप्त हो गई, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अतः आप लिखिए आंसर यहाँ, अतः x बराबर क्या हो जाएगा 49 बटे का 29 एंड y बराबर क्या हो गया 19 बटे का 29। ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, आप इसको सॉल्व करिएगा। ओके, थैंक यू।